हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ जाइडे डायनेस्टी का सीजन 4। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओफान को दिखाया जाता है जो कि अपने दाजू पीक के अंदर मौजूद होता है। सडन वो अपनी नींद से उठता है और जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने उसके टीचर, उसकी सीनियर सिस्टर और उसके बाकी ब्रदर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। मगर कुछ ही सेकंड के बाद वहां पे सारे ही उसके चाहने वाले मारे जाते हैं। जियाओफान उन्हें बचाने की कोशिश करता है मगर अफसोस बीस्ट किंग ने उन सब की लाशें बिखेर दी थी। यहाँ तक कि जियाओफान जिस लड़की को पसंद करता है मिस लू, उसको भी जियाओफान बचा नहीं पाता है और उसकी आंखों के सामने ही सभी लोग मारे जाते हैं। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां पे हम देखते हैं कि जियाओफान अपने दाजू पीक के सामने खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि जो सपना मैंने देखा था, अगर मैंने वक्त पे उस बीस्ट गॉड को नहीं मारा तो मैं अपने लोगों को वाकई में बचा नहीं पाऊंगा। ये कहने के साथ जियाओफान की आंखें काफी ज्यादा नम हो जाती हैं। तभी हम उसके मंकी को देखते हैं, जियाओ हुई को, जो कि अपने साथी डॉग के साथ दाजू पीक के अंदर खेल रहा था। और दाजू पीक के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी सारे बर्तन और आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया था। तभी वहाँ पे मास्टर तियान आते हैं जिसे देख के जियाओ हुई डर जाता है और अपने साथी डॉग के साथ बहुत ही तेज़ी से उस रूम से भागते हुए बाहर जाने लगता है। डिसाइबल्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर मास्टर उन्हें रोक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर की वाइफ मिस तियान भी वहाँ पे आ जाती हैं। तभी मास्टर बाकी सभी डिसेबल से कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पे जियाओफान को देखा है कहीं, मगर यहाँ पे सबका जवाब होता है ना में। इसलिए मास्टर उन सबको जाने के लिए बोलते हैं। मास्टर यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुके थे। तभी उनकी वाइफ कहती हैं कि जियाओफान ने हमेशा लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखा है। अगर वो आपसे मिलना चाहता तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन अब वो जिस हाल में है शायद इसी वजह से वो आपके सामने नहीं आ सकता। मुझे पता है उस दिन मूनलिट केव के बाहर उसके साथ क्या हुआ था। वो जूजियान शॉट से बुरी तरह घायल हो गया था लेकिन आखिर में वो बच गया। अफवाह है कि उसके अलायंस ने उसे वहां से बचा लिया था। अब जब रेन ने हमें सब कुछ बताया तो उसने कहा था कि जियाओहुई मंकी जियाओफान के साथ नहीं था। शायद जियाओफान को पहले ही खतरे का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने जानबूझकर जियाओहुई को हम लोगों के पास छोड़ गया। अब जब जियाओहुई वापस दाओजू पीक आ गया है तो क्या ये बात साबित नहीं होती है कि जियाओफान के दिल में दाजू पीक हमेशा से ही उसका असली घर रहा है। इसलिए आप परेशान मत हो, बस थोड़ा खुद पे कंट्रोल रखें क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जियाओफान को अपने बेटे की तरह मानते हैं और वो अभी थोड़ा कंफ्यूज होगा। आखिर वो आपसे नजरें कैसे मिलाएगा। उसने राइट पाथ को छोड़ करके गलत पाथ को जो चूज कर लिया था, मगर गलती तो उसकी भी तो नहीं थी ना, हमारी भी गलती है। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर तियान एक सेब के ऊपर अपना पैर रखने वाले होते हैं। मिस तियान उन्हें रोकती मगर तभी वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल लेते हैं। तभी वो गुस्से में कहते हैं कि ये बंदर का बच्चा, जहाँ पे गुस्से में भी उनके चेहरे पे हमें मुस्कान दिख रही थी, वहीं पे जियाओ हुई यहाँ पे मास्टर को चिढ़ा रहा होता है और उसके साथ में उसका साथी कुत्ता भी। अब तभी मास्टर कहते हैं कि इस कुत्ते को पकड़ के लाओ, जब से उसे इस बंदर का साथ मिला है ये मनचला हो गया है, इसे पकड़ के लाओ और काट के पका दो। अब इस बात को सुन के ब्रदर 6 एकदम शॉक्ड हो जाता है कि मास्टर ने मुझे ये क्या हुक्म दे दिया। बाकी डिसेबल कहते हैं कि अब मास्टर की बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। अब इस बात को सुन के ब्रदर 6 काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो अपने सीनियर सिस्टर के डॉग को हार्म कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओफान बहुत ही तेजी से आता है और उस डॉग को पकड़ने के साथ साथ वो उस मंकी को भी गोद में उठाता है, डॉग को सीधा रूम में छोड़ देता है और मंकी को लेके वहां से निकल जाता है। सभी डिसाइबल डॉग और मंकी को ढूंढते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पे सीनियर ब्रदर की प्रेजेंस को महसूस किया है। तभी डॉग की आवाज सेक्ट के रूम के अंदर से आती है। सारे डिसेबल रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि डॉग अकेला है और उन्हें भी एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं जियाओफान मौजूद था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सॉर्ड वैली का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस लू इस समय अपने मास्टर की पोजीशन को ले रही थी, क्योंकि इनकी जो मास्टर होती हैं
वो बीस्ट गॉड से फाइट करने के दौरान ही मारी जा चुकी थी। तभी अपने मास्टर के आखिरी शब्द को वो याद करती हैं कि ये जो बैटल है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी लाइफ इस बैटल के सामने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, क्योंकि जितनी जिंदगियां यहाँ पे दाव पे लगी हैं उन सारी जिंदगियों के सामने मास्टर की लाइफ सिर्फ एक छोटी से तिनके या फिर धूल के कण के बराबर है। और उन्होंने कहा था कि जब वो अगर इस बैटल में मर जाएंगे तो तुम इस सेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लेना। और वहीं पे हम जियाओफान को देखते हैं जो कि दाजू पीक से बाहर निकल चुका था। तभी मिस लू भी अपने चैम्बर से बाहर आती हैं जहां पे उनकी साथी बोलती है कि मिस लू, आप ठीक तो है ना? आपको पता है ना हमारी ये साउथ की जो ट्रिप है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तभी मिस लू कहती है कि मैं ठीक हूँ, मगर कहीं ना कहीं वो जियाओफान के बारे में सोच रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी फ्लाइंग सॉर्ड पे सवार होकर के उड़ते हुए साउथ रीजन की ओर रवाना हो जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियाओफान को देखते हैं जो कि जिन क्लैन के अंदर आया था। तभी जिन क्लैन का कमांडर आके जियाओफान को लेकर के सीधा ही नए बने हुए शामान जिन क्लैन के लॉर्ड के पास लेके जाता है। जो पुराने लॉर्ड थे वो जियाओफान के दोस्त थे और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि अगर वो नहीं रहेंगे तो जियाओफान उनके लोगों का ख्याल रखेगा। तभी जियाओफान जिन फैमिली के नए बने हुए लॉर्ड के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसे देख के उसे पुराने लॉर्ड की याद आती है। तभी वो अपने हाथ में एक वाइन की बोतल लेता है और वो दोनों ही लोग मिलकर के पुराने जिन फैमिली के लॉर्ड जिन्हें असल में सामान कहा जाता था उनकी याद में वाइन पी रहे होते हैं। तभी वहां पे जिन फैमिली का लॉर्ड कहता है कि आखिर आप मिस्टर जियाओफान क्या सोच रहे हैं? तभी जियाओफान कहता है कि बीस्ट गॉड बुरी तरह घायल होने के बाद जो कुछ भी उसके पास बचा था उसे लेकर भाग गया है। अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। मैं इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। क्या आपके पास उसके बारे में कोई लीड या फिर कोई जानकारी है जो कि आप हमें दे सकते हैं, जिसका फायदा उठा के हम उस बीस्ट गॉड को पूरी ही तरीके से खत्म कर सकें? इस बात को सुनकर के जिन फैमिली का नया लॉर्ड उस वाइन के प्याले को पीता है और कहता है कि हाँ, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये कहने के साथ वो एक स्क्रोल को बाहर निकालते हुए कहता है कि मिस्टर जियाओफान, आपके जस्टिस का सेंस वाकई ही दिल को छू लेने वाला है। अगर आप सच में इस खतरे को खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मुझे पता है। हमारे ट्राइब के सीक्रेट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बीस्ट गॉड की ओरिजिन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो बेहद पावरफुल है। वो ना मर सकता है और ना ही आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वही जो विच प्रीस्ट ने 10,000 साल पहले किया था। उसे दोबारा सील करके हमेशा के लिए सप्रेस करना। 5 डिवाइन आर्ट ही बीस्ट गॉड की लाइफ का सोर्स है। अगर आप किसी तरह उन पांचों को ढूंढकर उनकी पावर को रोक सकें तो बीस्ट गॉड दोबारा गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन बीस्ट गॉड को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। उस वक्त विच प्रीस्ट ने एक एंशियंट फॉर्मेशन की मदद भी ली थी, एथ वाइल्ड मिस्टिक फ्लेम एरे। इसी फॉर्मेशन की मदद से उसने बीस्ट गॉड को ट्रैप किया था। लीजेंड के मुताबिक जहां विच प्रिस्ट ने बीस्ट गॉड को सील किया था वो जगह एंशियंट डीमन सप्रेसिंग केव के नाम से जानी जाती है। ये केव 100,000 माउंटेन के बिल्कुल अंदर बहुत गहराई में है और हो सकता है उस केव के अंदर आज भी 8 वाइल्ड मिस्टिक फ्लेम एरे और बीस्ट गॉड के कुछ ट्रेस मौजूद होंगे। आपको वहां शायद कुछ मदद मिल सके। तभी वहां पे जियाओफान अपने मन में कहता है कि 8 वाइल्ड मिस्टिक फ्लेम एरे, लगता है मुझे एक बार फिर फैन जियांग वैली जाना पड़ेगा और इस मिस्टीरियस फ्लेम के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। ये कहने के साथ जियाओफान वहां से जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ के कहता है कि जिन क्लैन के यंग लॉर्ड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके चेहरे पे हल्की सी भी शिकन या फिर परेशानी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? तभी जिन फैमिली का लॉर्ड कहता है कि अगर मैं ही परेशान हूंगा तो आखिर अपने लोगों को भला कौन संभालेगा? मेरे लोगों को मेरी जरूरत है और अगर वो लोग मेरे चेहरे पे निराशा देखेंगे तो वो लोग भला खुद को संभालेंगे कैसे? उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कैसे? ये सुन करके जियाओफान वहां से रवाना हो जाता है फैंग जियांग वैली के अंदर। सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग जियांग वैली के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जियाओफान उस मिस्टीरियस से केव के अंदर आता है जहाँ पे जमीन पे ब्लड गिरा होता है। वो जैसे ही उस ब्लड को छूता है
जियाओफान को यहाँ पे खतरे का आभास हो जाता है। जियाओफान तुरंत अपने हाथ को पीछे घसीटता है और तुरंत अपने पीठ के पीछे अपने हाथ को कर देता है जहाँ पे मिस यंग सीधे ही जियाओफान के पीठ पीछे सरप्राइज अटैक करने के लिए तैयार थी। मगर जियाओफान उनके अटैक को होल्ड करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वहां पे मिस यंग कहती हैं कि अब यहाँ पे जियाओफान तुम ऐसा मत कहना कि पिछली बार की बात तुम भूल गए हो। जब तुम लास्ट टाइम यहाँ आए थे तब तुम मेरे साथ आए थे। मैंने सुना है कि तुम बीस्ट गॉड का पीछा कर रहे हो और साउथ वाइल्ड के लीजेंड के अकॉर्डिंग बीस्ट गॉड को दोबारा सील करने के लिए तुमको 8th वाइल्ड मिस्टिक फ्लेम एरे की जरूरत है। इसलिए तुम्हारे पास यहाँ आने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मानते हो ना कि मैं कितनी चालाक हूँ। ये सुन करके यहाँ पे जियाओफान यहाँ पे मिस यंग को घंटा नहीं घास डालता है। तभी जियाओफान को लगता है कि कोई आ रहा है। वो बहुत ही तेजी से अपनी मंकी जियाओहुई को पकड़ता है और कोने में जाके छुप जाता है। उसके पीछे पीछे मिस यंग भी जा करके तुरंत छुप जाती हैं। तभी उस केव का दरवाजा खुलता है और फेंगजियांग वैली का ग्रैंड मास्टर और सेक्ट मास्टर अपने डिसेबल के साथ वहां पे आते हैं। तभी फेंगजियांग वैली का एल्डर अपने सेक्ट मास्टर से कहता है कि जब से सब कुछ तैयार हुआ और समनिंग ऑफिशियली शुरू हुई तब से पूरी 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्रिम्सन फ्लेम ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उस दिन जब लावा इरप्ट हुआ था तो एरे को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। हमारे फेंगजियांग वैली सेक्ट ने सदियों से यहाँ जो स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करके रखी थी वो सब खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, हमने मिस्टिक फ्लेम मिरर भी खो दिया है जो इस एरे की मेन की थी। सच कहूं तो अब सिचुएशन बहुत खराब है। तभी वो लीडर कहता है कि तुम्हें पता है मिस्टिक फ्लेम अल्टर के अंदर जो मिस्टिक फ्लेम एरे बना हुआ है उसे हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर ने फेंगजियांग वैली जेड में दिए गए रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बनाया था। लेकिन उस जमाने के आखिर में हमारे ही एक एंसेस्टर ने एक डिस्परेट मेथड भी छोड़ कर गए थे। मिस्टिक फ्लेम एरे हेवन और अर्थ की मैलिक से पैदा हुआ था। क्रिम्सन फ्लेम बीस्ट बेहद ताकतवर और खतरनाक है और जो स्पिरिट इस एरे डायग्राम के अंदर बाउंड है वो खुद 8th वेस्ट लैंड का एक डीमन गॉड है। साउथ वाइल्ड के एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर उसे लिविंग ह्यूमन का ब्लड ऑफर किया जाए तो उसकी जो जीवन शक्ति होगी वो और भी पावरफुल हो जाएगी और जब वो डीमन गॉड दोबारा जाग जाएगा तब वो अपनी असली जगह पर वापस आ जाएगा और उसी वक्त मिस्टिक फ्लेम एरे कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाएगा और हम बीस्ट गॉड को सील कर पाएंगे। इस बात को सुन के एल्डर कहता है कि लीडर, मगर इतने सारे लिविंग ह्यूमंस का ब्लड इकट्ठा करना, इस चीज को तो सुन करके लगता है कि ये एक डिमोनिक आर्ट है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अभी वहां पे लीडर गुस्से में कहता है कि हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चुपचाप सेक्रीफाइस की तैयारी करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन सेक्ट का सीन देखते हैं जहां पे डीमन प्रेस्ट अपने सेक्ट मास्टर के साथ मिलकर के एक ड्रैगन को अपने डिमोनिक कॉर्ड्रम के अंदर सील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने फाइनली उस ड्रैगन को पूरी ही तरीके से अपने कॉर्ड्रम के अंदर फ्यूज कर लिया था। तभी प्रीस्ट कहता है कि सेक्ट मास्टर, हमने 4 डिवाइन बीस्ट को कैप्चर कर लिया है, बचा है तो सिर्फ एक और पावरफुल बीस्ट। अगर हमारे हाथ वो लग गया तो इस पूरे ही वर्ल्ड के ऊपर हम डोमिनेट करेंगे। तभी सेक्ट मास्टर कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने एक ऐसे शख्स को भेजा है जो कि हमारे भरोसे पे पूरा खड़ा उतरेगा और किसी भी कीमत पे उस आखिरी बीस्ट को लेके हमारे पास आएगा। अब वो बीस्ट कौन था इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। उसके लिए जल्दी से जल्दी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।